ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 227 है। विभूतिपाद के 42वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है सिद्धियों का। पिछले सूत्र में किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। कल के क्लास में आपने एक लाइन बोली थी कि आकाश जो है वो शरीर को अवकाश देता है। तो ये अवकाश का मतलब यहाँ पर स्थान लेंगे या क्या कुछ और लेंगे? तो आपको क्या समझ में आता है? मुझे स्थान समझ में आया। हाँ, तो कंफ्यूज हो रही थी। नहीं, इसमें कंफ्यूज होने का क्या मतलब है? स्थान देता है आकाश। अवकाश का मतलब स्थान, उसको रहने की जगह। हाँ जी जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी। तो सूत्र संख्या 43 है। बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। तो बहिः विसर्ग, फिर अकल्पिता, वृत्ति ही विसर्ग, महाविदेहा, महाविदेहा यहाँ विसर्ग नहीं है। ततः प्रकाश आवरण क्षयः। दो प्रकार की वृत्तियां हैं यहाँ पर, कल्पित वृत्ति और अकल्पित वृत्ति। बहि का अर्थ है बाहर। बाहर वृत्ति, बहि का मतलब बाहर। बाहर वृत्ति उत्पन्न करना, अर्थात शरीर से बाहर किसी भी वस्तु में वृत्ति उत्पन्न करना, अथवा शरीर के अंदर ही वृत्ति उत्पन्न करना। तो ये दो प्रकार की वृत्तियां हैं। लेकिन जब बाहर अकल्पित वृत्ति होती है तब उसका नाम दिया है महाविदेहा नामक वृत्ति। उसका नाम दिया है महाविदेहा नामक वृत्ति। और उस महाविदेहा नामक वृत्ति जब बन जाती है तो कह रहे हैं ततः, उससे प्रकाश आवरण क्षय, प्रकाश के ऊपर जो आवरण आया है उसका क्षय, नाश हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ है। बहि अकल्पिता वृत्ति ही, शरीर से मन की बाहर जब वृत्ति होती है उसको महाविदेया नामक वृत्ति कहते हैं। तो ऐसी वृत्ति से प्रकाश पर आया हुआ जो आवरण है उस आवरण का क्षय, विनाश होना होता है। ये सूत्रार्थ है। अब ये अकल्पित वृत्ति क्या होती है, महाविदेहा नामक वृत्ति का अभिप्राय क्या है, ये हम भाष्य से समझेंगे। सूत्रार्थ आपके सामने आ गया। भाष्यकार कहते हैं शरीराद बहि मनसो वृत्ति ही लाभ विदेहा नाम धारणा। महर्षि वेदव्यास जी अकल्पिता वृत्ति को समझा रहे। क्या समझा रहे? शरीरात बहि मनसः वृत्ति लाभ।
शरीरात शरीर से, बहि बाहर, मनसा मन की, वृत्ति लाभ वृत्ति होती है। शरीर से बाहर मन की जब वृत्ति होती है तो उस वृत्ति को विदेहा नाम धारणा, उसको विदेहा नामक धारणा कहा गया है। शरीर से बाहर जब मन की वृत्ति होती है उस वृत्ति को विदेहा नामक वृत्ति कहते हैं या विदेहा नामक धारणा कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ है। कहते हैं सा, वो जो धारणा है, वो जो विदेहा नामक धारणा है, सा यदि वो धारणा शरीर प्रतिष्ठस्य मनसा बहिवृत्ति मात्रेण भवति सा कल्पिता इति उच्यते। अब अंतर बताया जा रहा है कि कल्पित वृत्ति क्या है और अकल्पित वृत्ति क्या है। इसको समझने का प्रयत्न करना है, सबको समझना है। कहते हैं सा यदि वो जो धारणा है, वो जो वृत्ति है, यदि शरीर प्रतिष्ठस्य मनसा, शरीर में ही मन विद्यमान है, मन शरीर से बाहर ना निकले, शरीर प्रतिष्ठस्य मनसा का अर्थ है शरीर में विद्यमान मन का, यानी शरीर के अंदर ही मन विद्यमान रहता है, परंतु बहिवृत्ति मात्रेण भवति, केवल बाहर वृत्ति मात्र होती है। अर्थात मन शरीर के अंदर रहता है और उसकी वृत्ति मात्र बाहर होती है। ऐसी धारणा को कल्पिता इति उच्यते, उसको कल्पित वृत्ति कहते हैं। अब आप मेरी ओर देखेंगे, आप में से कोई व्यक्ति अमेरिका के बारे में विचार कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं, अमेरिका के बारे में ना बोल के दुबई के बारे में बोलता हूं। दुबई में बुर्ज खलीफा है, आप सब ने सुना है, आप में से कई लोगों ने देखा भी है। देखा हो या उसके बारे में सुना हो या इंटरनेट में देखा होगा, तो उसके बारे में आप विचार करिए, उस बुर्ज खलीफा के बारे में। तो मन तो आपके अंदर ही है, लेकिन वृत्ति कहाँ हो रही है? बाहर हो रही है। यानी बाहर की वस्तु के बारे में वृत्ति चल रही है। वृत्ति बाहर हो रही है का मतलब वृत्ति भी बाहर ही चल रही है ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं। मतलब बाहर वस्तु विद्यमान है, मन अंदर है, बाहर की वस्तु के विषय में वृत्ति चल रही है। बाहर वस्तु विद्यमान है, बाहर की वस्तु के विषय में वृत्ति चल रही है, पर वो वृत्ति चलेगी मन में, और मन है अंदर। इसको कहते हैं कल्पिता वृत्ति। ये कल्पित वृत्ति है। सा यदि, सा वह वृत्ति, सा को वृत्ति भी समझ सकते हो, धारणा भी कह सकते हो। तो सा यदि वो जो वृत्ति है शरीर प्रतिष्ठस्य मनसा, शरीर में ही प्रतिष्ठ का मतलब है स्थित, शरीर में स्थित मन की बहिवृत्ति मात्रेण, बाहर मात्र वृत्ति से भवति होता है, सा वो वृत्ति या वो धारणा कल्पिता इति उच्यते या कल्पिता इति उच्यते, ऐसा भी कह सकते। तो वो कल्पित वृत्ति कहलाती है। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूतस्य एव मनसः बहिर्वृत्ति सा खलु अकल्पिता। अब अकल्पिता वृत्ति को समझा रहे। या तो जो वृत्ति तो शरीर निरपेक्षा, शरीर की अपेक्षा किए बिना, यानी शरीर रहित, बहिर्भूतस्य एव मनसा, बाहरी विद्यमान मन की, यानी शरीर से बाहर आ गया मन, तो बहिर्भूतस्य एव मनसा, बाहर विद्यमान मन की, बहिवृत्ति, बाहर विद्यमान वस्तु के अंदर उसकी वृत्ति चल रही है, सा खलु, ऐसी वृत्ति को अकल्पिता, अकल्पित वृत्ति कहते हैं। शरीर से मन बाहर निकला
और बाहर विद्यमान वस्तु के अंदर प्रविष्ट हुआ और वहां उस वस्तु के विषय में वृत्ति चला रहा है मन। इसको कहेंगे अकल्पिता वृत्ति, इसको अकल्पित वृत्ति कहते हैं। तो दो बातें हैं, एक मन शरीर के अंदर ही है और अंदर रहते हुए बाहर की वस्तु के विषय में वृत्ति उत्पन्न कर रही है, उसको कहा है यहाँ पर कल्पित वृत्ति। और शरीर से मन बाहर निकला, उस वस्तु के अंदर प्रविष्ट हुआ है और उस वस्तु के विषय में वहीं रहते हुए उस वस्तु की वृत्ति उत्पन्न कर रहा है मन, तो उसको अकल्पित वृत्ति कहते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई। तत्र कल्पितया साधयन्ति अकल्पितां महाविदेहाम इति। कहते हैं तत्र इन दो प्रकार की वृत्तियों में कल्पितया कल्पित वृत्ति से साधयन्ति सिद्ध करते हैं अकल्पिताम महाविदेहाम वृत्ति, तो वो अकल्पित महाविदेय नामक वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। कौन? योगी लोग। कल्पित वृत्ति के माध्यम से, अर्थात कल्पित वृत्ति को बना करके, या मैं ये भी कह सकता हूँ बाहर स्थित विद्यमान वस्तु के विषय में बार बार धारणा बनाकर उसका ध्यान करते हुए उसके बारे में समझ करके बाहर के वस्तु के बारे में, तो उसके अंदर ऐसी योग्यता आती है कि वो अब मन को बाहर निकाल करके बाहर की वस्तु में प्रविष्ट कराकर उस मन को वहीं से उस वस्तु के बारे में वृत्ति उत्पन्न करता है। तो कहना चाह रहे हैं तत्र कल्पिताया, उस कल्पित वृत्ति के अभ्यास से साधयंती सिद्ध करते हैं। किसको? अकल्पिताम महाविदेहाम, अकल्पित महाविदेह नामक वृत्ति को सिद्ध करते हैं। यानी पहले ये प्राप्त करो, कल्पित वृत्ति को सिद्ध करो, उसके बाद अकल्पित वृत्ति को सिद्ध कर सकते, ये इसका अभिप्राय है। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, ऐसा क्यों करें? तो कह रहे हैं ये या जिस अकल्पित वृत्ति से पर शरीरानी आविशंति योगिना, दूसरे के शरीरों में प्रविष्ट होते हैं योगी। बिल्कुल क्लियर कट समझाया जा रहा है यहाँ पर, शब्दशः अर्थ या अभिधा वृत्ति है यहाँ पर, ना या कोई लक्षणा नहीं है और ना कोई यहाँ व्यंजना है, केवल अभिधा वृत्ति है यहाँ पर। भाष्य स्पष्ट कह रहा है। अच्छा ठीक है, दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, इतनी बड़ी योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, तो इस इतनी बड़ी योग्यता को प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो कह रहे हैं ततः प्रकाशावरण क्षयः, उस महाविदेय नामक वृत्ति के माध्यम से, ततः अर्थात उस अकल्पित वृत्ति से, धारणातः उस धारणा से, उस अकल्पित वृत्ति रूपी धारणा से, प्रकाशात्मनो बुद्धि सत्वस्य, जो प्रकाश स्वरूप यानी सत्वगुण प्रधान जो बुद्धि नामक तत्व है अर्थात मन, उस मन के ऊपर यद आवरणम, उसके ऊपर जो आवरण आया हुआ है, जो परत आया हुआ है, जो धूल जमा हुआ है उस मन के ऊपर, वो कौन सा धूल है? 3 प्रकार का धूल है। क्लेश कर्म विपाक त्रयम, क्लेश कर्म और विपाक रूपी ये तीनों, जो कि रजस्तमो मूलम, और ये क्लेश कर्म और विपाक जो प्राप्त होते हैं हमको, ये रजोगुण के कारण से और तमोगुण के कारण से, रजोगुण तमोगुण मूलक क्लेश कर्म विपाक त्रय को, तस्य च क्षयः, उस विपाक त्रय का, ये तीनों का क्षय विनाश हो जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। यानी अकल्पित वृत्ति के माध्यम से दूसरे के शरीरों में प्रवेश करते हैं और उस अकल्पित वृत्ति के माध्यम से जो सत्वगुण प्रधान जो मन है उसके ऊपर जो आवरण आया हुआ है, क्लेश रूपी आवरण, कर्म रूपी आवरण और विपाक रूपी आवरण, जो कि रजोगुण और तमोगुण इसके मूल में है,
यानी रजोगुण तमोगुण मूल में हो तो ही क्लेश होंगे, रजोगुण तमोगुण मूल में हो तो ही हम कर्म करेंगे। कर्म का मतलब यही सकाम कर्म सारे, और इन्हीं के कारण से विपाक फल प्राप्त होता है हमको। ये तीनों का तस्य, इन तीनों त्रय का क्षय विनाश हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सूत्र का अभिप्राय, भाष्य का अभिप्राय आपके सामने आ गया है। यहाँ स्पष्ट रूप से दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की बात कही गई है। हाँ जी, सागर जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, सूत्र की संगति हम दूसरे पाद का जो प्राणायाम का सूत्र है, लाभ है जी तथा शीते प्रकाशाना, जी उससे संगति लगाई तो शंका यह हो रही है, जो प्राणायाम से लाभ है जी तो वही लाभ इस सिद्धि का महाविधेय जो अकल्पित वृत्ति से हमें मिल रही है, अविद्या कर्माशय का नाश, तो वो तो प्राणायाम से भी संभव बताया गया है। देखिए, ऐसी तो इसमें क्या विशेषता रहेगी? जी, ऐसी भूल कभी भी नहीं करना सागर जी, कि जब ये बोला जाता है कि प्राणायाम से क्षय होता है तो केवल प्राणायाम से होता है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। यम से परमात्मा प्राप्त होता है। यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम से परमात्मा प्राप्त होता है, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि केवल यम से प्राप्त होता है। नियम से परमात्मा प्राप्त होता है, आसन से भी परमात्मा प्राप्त होता है, प्राणायाम से भी परमात्मा प्राप्त होता है, प्रत्याहार से भी प्राप्त होता है, योग के 8 अंगों से ही परमात्मा प्राप्त होता है। तो एक अंग से अगर किसी ने बोला है, इसका कतई ये अर्थ नहीं होगा केवल उससे परमात्मा प्राप्त होता है। अगर केवल उससे होता है तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं है दोबारा, ये तो पृष्ठपेषण हो जाएगा। वहाँ कह चुके हैं प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है प्राणायाम से, फिर यहाँ इससे कहने का कोई अर्थ औचित्य नहीं है। सभी से होता है, अर्थात अंशदान सब करते हैं। और इस बात को तो आप तो बखूबी आप सब परिचित हैं। आप लोग अंशदान ही करते जी, देखो जी मैं तो पूरा सहयोग नहीं कर सकता, मैं अपना थोड़ा सा अंश दे सकता हूँ। तो हर व्यक्ति अपना अपना थोड़ा थोड़ा अंश देता है। तो ऐसे ही 8 अंग थोड़ा थोड़ा अपना अंश को रखते हैं उस क्षय के लिए, तो सबका मिलाकर के घड़ा भर जाता है, तब नष्ट होता है। ऐसा समझना चाहिए। सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी जी स्वामी जी, यहाँ से आप कृपया दोबारा बताने के कष्ट करेंगे। या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूतस्य मनसो बहिर्वृत्ति सा खल्व कल्पिता जी, किसका? तो कह रहे हैं इससे पहले कल्पित वृत्ति को बताया था ना, तो अब अकल्पित वृत्ति को समझा रहे हैं। कल्पित वृत्ति में मन शरीर में रहता है, केवल बाहर के वस्तु के बारे में विचार कर रहा है। कहाँ रह करके? शरीर के अंदर रह करके। अब अगली बात कह रहे हैं, या तो शरीर निरपेक्षा, जो तो शरीर निरपेक्षा, निरपेक्ष मतलब बिना शरीर की अपेक्षा किए बिना शरीर के, शरीर निरपेक्षा करते हैं बिना शरीर के, बहिभूतस्यैव मनसा, बाहर ही रह करके मन, बहिभूतस्य मनसा, बाहर विद्यमान मन की बहिवृत्ति और बाह्य वृत्ति बन रही है, सा खलु अकल्पिता, उसको अकल्पिता वृत्ति कहते हैं। मोहनलाल जी, समझ में आया? जी स्वामी जी, इसका कोई उदाहरण देकर समझा सकेंगे? जैसे ऊपर का कल्पित का आपने बुजुर्ग खलीफा से समझाया, इसका भी कोई इसी तरह से समझा सकेंगे जी, उदाहरण देके? हाँ, उदाहरण है, शेखर जी जो है ध्यान में बैठे हैं और बैठ करके अपने मन को ले जा रहे हैं मोहनलाल जी के ऊपर। अब मन को मोहनलाल जी के अंदर प्रवेश कराया, मोहनलाल जी क्या सोचते हैं ये समझना चाहते हैं, समझ लिया। तो शरीर से मन को निकाला, मोहनलाल जी के अंदर प्रवेश कराया है, और मोहनलाल जी में ही रहते हुए मन वृत्ति बना रही है। इसको कहते हैं अकल्पिता वृत्ति। उदाहरण समझ में आ गया? जी धन्यवाद जी, आ गया जी। हाँ जी, हाँ जी, वर्मा जी।
नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी थोड़ा सा समझ में हमें ये नहीं आया, जैसे कि आपने बताया है कि मन के अंदर, शरीर के अंदर ही रहता हुआ मन वहाँ बुजुर्ग खलीफा के बारे में विचार कर रहा है, और एक स्थिति अकल्पिता की है कि मन के बाहर जाकर वृत्ति बनाता है, तो मन के द्वारा ही वृत्ति बनती है, ऐसा ही हमारे अभी तक समझ में आया। तो ये कैसे दोनों चीज संभव है, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दीजिए, इसको समझ में नहीं आया हमारे। नहीं, समझ में ये नहीं आया कि मन बाहर जाकर के कैसे वृत्ति बनाती, ये समझ में नहीं आया, ये पूछना चाह रहे हैं? जी, दोनों चीजें बिना, एक बार मन यही है फिर भी वृत्ति वहाँ हम कैसे बनाएंगे बिना मन के, और एक बार मन सही जाएगा तो वृत्ति बनती है। यानी दोनों नहीं समझ में आया आपको? मतलब मन के द्वारा ही वृत्ति बनती है, मुझे ये समझ में आया। तो ये यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है जी। दोनों जगह पर यही बताया जा रहा है, मन के द्वारा ही वृत्ति बनती है। मन अंदर रह करके बाहर के वस्तु के बारे में वृत्ति बनाती है, और मन बाहर निकल के बाहर के वस्तु में जाकर के वृत्ति बनाती है। बनाता है मन ही, वृत्ति बनाने वाला मन ही है, चाहे अंदर रह करके बनाए या बाहर निकल करके बनाए। अब स्पष्ट हो गया? बाहर जाए स्वामी जी बना सकता है, मतलब हाँ जी। ये हम पूछना था। क्या क्या बोला आपने? बिना बुर्ज खलीफा पे मन पहुंचे वृत्ति बना सकता है, ये हमारा पूछने का मतलब था। मतलब आपका दोनों के ऊपर प्रश्न नहीं, एक के ऊपर ही प्रश्न है ना? जी। हाँ, तो फिर ऐसे बोलते ना पहले, फिर इतनी लंबी बातें हम क्यों करते? हम केवल उसी पर बात करते। बना सकता है यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है, बना सकता है यहाँ पर बताया गया है, ये उत्तर है। हाँ जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। आप प्रोसेस पूछना चाहते, कैसे जा सकता है, कैसे बना सकता है, यह आप ये जानना चाहते हैं। मुख्य बात ये है, ठीक है ना? मुख्य बात ये है। अब मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो मन को ले जाता नहीं। अगर और अच्छा होता मैं वर्मा जी के अंदर ले जाता अपने मन को, और ले जा करके समझ लेता वर्मा जी के बारे में, फिर आकर के बता सकूं। तो मैं खुद नहीं ले जा सकता, तो मैं कैसे इसका आपको समझा सकता हूं? मैं इतना ही समझा सकता हूं ना, यहाँ ऐसा कहा जा रहा है। मैं थ्योरी बता सकता हूं, मैं प्रैक्टिकल तो नहीं बता सकता हूं मैं आपको। जी स्वामी जी, यही बात तो है, इसलिए तो हम लोग भी समझ में कम आ रहा है हमारे, मतलब तो इसमें हम भी वो साधना नहीं कर पा रहे तो समझ में कम आता है, इसलिए ये तो सभी के साथ में है, सभी के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी समझ में नहीं आता है उसके बारे में हमारी जानकारी कम है, इसलिए कम समझ में आता है। और जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। हमें कुछ तो समझ में आ रहा है कि अच्छा ये प्रोसेस है कि मन शरीर से बाहर भी निकल सकता है, और उस वस्तु में जाकर के उस वस्तु के बारे में वहीं पर रह करके वहीं वृत्ति बना सकता है मन। शब्दों से तो समझ रहे हैं ना, केवल रही बात प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है ये नहीं समझ रहे हैं। ये कैसे समझेंगे जी हम लोग? इंजीनियर जो है प्रैक्टिकल किसी वस्तु को बना रहा है, वो बता रहा है हमको कि ऐसा बनता है, तो ऐसा बनता है हमको समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे बन सकता है कैसे समझ में आएगा जी हमको? हमें भी इंजीनियर बनना पड़ेगा। वैसा इंजीनियर की तरह समझने के लिए हमें भी वैसा ही इंजीनियर बनना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर भी समझना चाहिए, और कुछ नहीं। और ये जरूरी नहीं है कि हर बात हमको क्रियात्मक रूप से प्रत्यक्ष समझ में आ जाए। बहुत सारी बातें हमें केवल शब्दों से समझना होता है। हम सब बचपन में 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 ये रट लिया, लेकिन 2 एक कम 2 का मतलब नहीं समझ में आता था, लेकिन आज समझ में आता है हमको। तो समय आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेंगे। समझने के लिए तो ये सारी बातें हैं। सारा उपदेश, संपूर्ण उपदेश समझने के लिए होता है। उपदेश मात्र समझने के लिए होता है। तो इसलिए ये जो भी उपदेश किया है ये भी समझ में आ जाएगा। वो दिन भी आएंगे हमारे जीवन में जब हम सचेत हो जाएंगे, हम अपनी अविद्या को अविद्या मानेंगे, उसको त्याग करने के लिए संकल्प लेंगे, उसको छोड़ने का प्रयास कर रहे होंगे, तो एक दिन आएगा। आज तो हमारी मुसीबत ये है कि आज हम ये भी चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये मानते हैं कि नहीं जी इतना तो करना पड़ता है, टेंशन तो करना पड़ता है, आखिर बेटा है, आखिर पत्नी, आखिर पति है, आखिर ये है, आखिर पैसा है, आखिर नौकरी है,
आखिर बेटे से मोह नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम तो चाहते हैं उस अविद्या को, आज हमारी वो स्थिति ही नहीं है। और एक दिन आएगा जीवन में हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, मेरे में कमी है, मैं अविद्याग्रस्त हो रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं इसको रोकना चाहता हूं, इसको हटाना चाहता हूं और उसके लिए मेहनत भी कर रहा होता हूं। तो ये दोनों में अंतर है। तो जैसे ही अंतर आएगा तो धीरे धीरे एक दिन आएगी हमारे जीवन में भी वो योग्यता। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, जैसे ये दूसरे के शरीर में प्रवेश लिखा है जी, तो इसमें भौतिक शरीर तो नहीं जाता जी, तो इसी प्रकार से जैसे वायु गमन की सिद्धि है, जल के ऊपर गमन की सिद्धि है, तो उसमें भी ऐसे ही समझ सकते हैं कि भौतिक शरीर के बिना भी गमन करता है योगी। नहीं, आप गलत ट्रैक पे मत चलिएगा। वहां तो स्पष्ट बता दिया था ना कि वो शरीर में रहते हुए शरीर सहित जल में जाता है, चलता है, ऐसा बोला है, शरीर को हल्का करता है। आप बातों को समझने का प्रयत्न करके फिर आप प्रश्न करेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न नहीं आएंगे। जो बताया जा रहा था पिछले प्रसंग में वो यही बताया, शरीर को हल्का करता है। और कोई भी वस्तु हल्की होती है वो एकदम ऊपर उड़ने लगती है, तो शरीर में जो भार है उसको वो हल्का करते तो वो भार नहीं होगा, जब भार कम होगा तब वो शरीर को ऊपर उड़ाएगा, ऐसा भाष्य कहता है। अब कैसे करता है भार कम ये हमें नहीं पता है, लेकिन वह बताया गया है। नरेंद्र जी। जी धन्यवाद। जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। मैं काफी समय के बाद में जुड़ रहा हूँ आज क्लास में। जी जी। तो मैंने पिछले 24 सूत्र अभी तक मैं नहीं कर सका, ये अपनी पर्सनल जी जी के कारण। जी आपका हो सकता है कुछ प्रश्न संगत ना हो। जी जी। तो मैं ही कह रहा था स्वामी जी, जैसे मतलब मन और आत्मा तो एक देशीय हैं जी। अब मन शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसका आत्मा के साथ कैसे कनेक्शन रहता है? नहीं, जब मन जाता है तो आत्मा भी जाएगा, इसका ये अर्थ है। केवल मन नहीं जाता है, आत्मा भी जाएगा। उसके बिना वो विचार कैसे कर सकता है? मन तो एक जड़ वस्तु है जी। वहाँ भेज तो सकते हैं, लेकिन वहाँ भेज करके उससे हम कुछ करवा नहीं सकते, क्योंकि कुछ करवाने के लिए लिंक चाहिए आत्मा का और मन के साथ, वहाँ पर कोई कनेक्शन चाहिए। वो कनेक्शन तो है ही नहीं है, मन चला गया। इसलिए मन के साथ आत्मा भी जाएगा। और पीछे ये भी बताया था केवल मन नहीं जाता, उसके साथ सभी इंद्रियां जाती है, ऐसे पीछे पढ़ा था हमने। तो इंद्रियां भी सब जा रही हैं, तो मन भी जा रहा है, तो मन के साथ इंद्रियां जा रही हैं। इंद्रियों से वहाँ पर केवल इंद्रियां नहीं लेंगे, वो सब साधनों को लेंगे। महतत्व भी जाएगा, निर्णय करने वाला भी जाएगा, अहंकार भी जाएगा, सारा सूक्ष्म शरीर जा रहा है, तो उसके साथ साथ आत्मा भी जाएगा। आत्मा अकेला बैठ के क्या करेगा यहाँ पर? और उस आत्मा के बिना वहाँ कुछ निर्णय नहीं हो पाएगा। मैंने जो भी देखा है, विचार किया है, वृत्ति बनाई है, वो वृत्ति सही है या गलत है, उसका निर्णय भी तो आत्मा को करना है, उन सब साधनों से करवाना है। और आत्मा यहाँ पर पड़ा है शरीर में, वहाँ पर ये सब साधन गए तो उसे नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया कि आत्मा भी साथ जाता है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये अंतर्निहित है। तो जब मन जा रहा है तो बाकी सब इंद्रियां जा रही है, ऐसा पीछे सूत्र में बताया। तो इससे ये पता लगता है कि आत्मा भी जाता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जी जी स्वामी जी। और ऐसा अगर हम माने आत्मा साथ जाता है सूक्ष्म शरीर, और दूसरी हम बोलते हैं कि अगर आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकता, जैसे हम मृत्यु हो जाती है और आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकल जाता है, तो तब कहते हैं कि वो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता बिना शरीर के। तो यहाँ वो मतलब जी वो वृत्ति कर रहा है, मुझे नहीं पता और क्या उसमें जी क्या और क्षमता आ जाती है। जी। यहाँ पर दोनों में बहुत अंतर है। कोई व्यक्ति मान लीजिए मैं मर गया, शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं तो योगी नहीं हूँ, मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं पाया, मैं अपने आप को जीता नहीं, मैं अपनी इंद्रियों को जीत पाया, कुछ नहीं कर पाया और मर गया। तो शरीर यहीं रह जाएगा और परमात्मा के अधिकार में चला जाऊंगा। और परमात्मा जहाँ ले जाएंगे, जहाँ
मेरे को बिठाएंगे वहीं बैठूंगा, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, वो एक सामान्य स्थिति है। ये विशेष स्थिति है, योगी बन रहा है और अपने आप को साध लिया है, भूतों को जीत लेता है और इंद्रियों को जीत लेता है, प्रत्याहार आदि के माध्यम से बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, उसके अंदर वो क्षमता, वो सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है परमात्मा के सहयोग से। फिर वो परमात्मा के सहयोग से ही जाएगा, परमात्मा के सहयोग से ही अपने शरीर में आएगा, ऐसा ही समझना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारी आपत्तियां आएंगी, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। तो आगे मैं बढ़ना चाहूँगा, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो अगले सूत्र में जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये है कि वृत्ति दोनों जगह बन सकती है, योगी की, साधारण व्यक्ति की नहीं। योगी शरीर में रह करके भी वृत्ति बना सकता है और शरीर से बाहर निकल करके भी वृत्ति बना सकता। हर कोई योगी भी नहीं है, ऐसी योग्यता को प्राप्त करने वाला योगी, ये अलग प्रकार की सिद्धि है, जिसका नाम दिया है महाविदेहा नामक सिद्धि। ऐसी सिद्धि को जो प्राप्त करता है वही शरीर से मन को निकाल करके वहाँ पर वृत्ति बना सकता है। और इसको उस सूत्र के साथ भी आप जोड़ सकते, क्योंकि उसी का ये पूरक सूत्र है जो पीछे आपने पढ़ा है। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य परशरीरावेशा, 38वां सूत्र। 38वां सूत्र और 43वां सूत्र ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि यहां पर ये बोला है क्लेश कर्म विपाक त्रयम, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 बातें कही है। क्लेशों का समापन तो हम बोलते ही हैं, क्लेश समाप्त होते हैं, कर्म समाप्त होते हैं। तो यहाँ कर्म से भविष्य में होने वाले कर्मों को लेना चाहिए, क्योंकि फल देने वाले कर्म लेंगे तो विपाक तीसरा शब्द आया यहाँ। विपाक का मतलब है फल, तो फल कर्मों के होते हैं। तो फलों के कर्म, अगर कर्म से ही फल को लेंगे तो फिर विपाक का कोई और अलग अर्थ लेना होगा। इसलिए यहाँ कर्म से कर्मों का क्षय होना, तो कर्मों का क्षय, वही कर्म क्षय हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे जो भविष्य में किए जाने वाले पाप कर्म है। और विपाक का मतलब है फल, किसके, जो भूतकाल में जो भी हमने कर्म किए उनका फल। तो तीनों का यहाँ नाश, क्षय बताया जा रहा है। ये विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि योग दर्शन में ये आता है कि कर्म क्षय हो जाते हैं, कर्मों का क्षय होता है, कर्म नष्ट होते हैं। तो उस कर्म का क्षय जो मानते हैं लोग, वो जो कर चुके हैं वो कर्म क्षय होते हैं, ऐसा बोला गया है, बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कर्म को भी अलग पड़ा, विपाक को भी अलग पड़ा। तो ये विपाक का क्षय, कौन सा विपाक, कौन सा फल का क्षय होता है, ये समझना होगा हमें। जो अभी तक नहीं मिला है वो फल, या जो हमें प्रारब्ध के रूप में मिल चुका है वो फल। यहाँ ये नहीं बताया गया कि अभी तक, यानी हमने मान लीजिए इतने कर्म कर चुके हम लोग, आज इतने कर्म कर चुके, न जाने कितने जन्मों का फल हमारे पास अभी स्टोर में है, यानी कितनी योनियों में जाने का फल हमारे स्टोर में है। वो सारा का सारा फल लेंगे यहाँ पर, अथवा जो प्रारब्ध फल है, जो मैं आज, जैसे मान लीजिएगा मैं अपने शरीर में विद्यमान हूँ, ये जो शरीर है प्रारब्ध पिछले कर्मों का फल है, और ये जब समाप्त हो जाएगा ये फल, तो फिर भी मेरा फल बचा रहेगा, अगले न जाने कितने कर्म होंगे मेरे। एक तो प्रारब्ध रूपी फल को लेना है, ये सारा फल को लेना है, यहाँ कोई मेंशन नहीं किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है प्रारब्ध फल को लेना चाहिए। जो इस जन्म में मेरे को जो फल मिला ये नाश हो जाएगा, मुक्ति में जाना है तो ये नष्ट हो सकता है। लेकिन अभी तक जो फल मिला ही नहीं है, प्रारब्ध में आए नहीं है, बहुत पड़ा हुआ है मेरा, उस सब का शायद ना हो, ऐसा मेरे को लगता है। मेरी बातें समझ में आ रही जी? मैं जो आपके सामने 2 बातें कही है, फल 2 प्रकार का होता है। एक प्रारब्ध फल है, जैसे कि हम सबका है, जाति, आयु और भोग के रूप में हमको मिल चुका है। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल नहीं है, ये प्रारंभ और अंत नहीं है, और भी बहुत जन्म जन्मांतरों तक हमें फल भोगना है। तो जो जन्म जन्मांतरों का जो एक प्रकार से अनंत सा लगने वाला फल,
उस सारे फल को ले रहा है ये, अथवा केवल वर्तमान जन्म का फल ले रहा है। ये एक विचारणीय बात है। तो मेरे को ऐसा लगता है जो प्रारब्ध फल है, जो हमें जाति आयु और भोग के रूप में मिला है, वही फल होना चाहिए। सारा फल समाप्त होता है तो फिर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होंगे कि फिर वापस जब मुक्ति से लौट के आएगा तो बिना कर्मों के कैसे फल मिलेगा। तो उसके लिए वो उत्तर देने वाले देते हैं कि जब ऐसा कोई मुक्ति से लौट के आता है तो वो विशेष होता है, तो उसको बिना कर्म के ही फल देता है परमात्मा, यानी बिना कर्म के ही शरीर देता है, ऐसा वो लोग समाधान करते हैं। खैर, इस पर बहुत लंबा विचार करना होगा। वीरेंद्र जी पांडे जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। स्वामी जी, जब ये लौकिक राजा जो है कर्मों को माफ कर सकता है, अच्छे बुरे कर्मों के फल को, जी, तो इस पर तो राजाओं का भी राजा है, तो वो नहीं कर सकता क्या? हाँ, तो आप परमात्मा को शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए ये प्रश्न किया है। अच्छा। हाँ, अगर परमात्मा को आप जानते तो ये प्रश्न कभी नहीं कर सकते। परमात्मा न्यायकारी है, इसका क्या अर्थ लोगे? अगर वो माफ़ करेगा परमात्मा, क्योंकि वो राजा भी माफ़ करता है, राजा को छोड़ दीजिए, आपकी माँ माफ़ करती है, बहुत किया होगा आपको माफ़, तो क्या परमात्मा माफ़ करे तो न्यायकारी बना रहेगा? और न्यायकारी का अर्थ क्या होता है, ये अगर समझेंगे तो ये प्रश्न नहीं कर सकता कोई भी नहीं कर सकता। परमात्मा के न्याय को और परमात्मा की दया को, अगर इन दो बातों को जो भी समझ लेगा यथार्थ रूप में, वो ऐसा कभी प्रश्न नहीं करेगा। इन दोनों को आपको समझना है। जी, समझ लीजिएगा, फिर कभी पूछ लेना जब समझ में ना आए तो। शेखर जी। जी स्वामी जी, जो कर्म उन बीजों को अगर कोई भूमि नहीं मिलेगी तो वो कभी अंकुरित होंगे ही नहीं। जी, जो बाकी बचे हुए कर्म हैं, जी, जो प्रारब्ध के अभी करंट में आए हुए हैं, जी, वो तो हमने सुना था कि उनको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और मुक्ति के लिए आप हो भी गए तो शरीर पूरा होने के बाद ही मुक्ति में जाएगा। और जो आप कह रहे हैं कि जो मतलब जन्म जन्मांतर के जो बाकी पड़े हुए हैं स्टोरेज के अंदर, अगर उनको कभी उन बीजों को, कर्मों को भूमि मिलती नहीं है तो वो कभी अंकुरित ही नहीं हो जाएंगे। वो तो मतलब 10-20 कह दीजिए, वो खत्म हो ही जाएंगे। मुक्ति तो उसके लिए उसकी वेट नहीं, उसको उनको भोगने का, मुक्ति में जाने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ये तो मैं मान रहा हूँ कि उसको भूमि न मिले तो अंकुरित ही नहीं होंगे, लेकिन जब मुक्ति से जब लौटना है, जब मुक्ति से लौटेगा तो किस आधार पर लौटेगा? उसके पास तो कोई कर्म है ही नहीं है बचे हुए। फिर अगर उसको शरीर देता है परमात्मा, तो फिर वहाँ पर जो उस मुक्त आत्मा को जो शरीर मिल रहा है बिना कर्म के मिल रहा है, ये मानना होगा। और परमात्मा न्यायकारी है तो बिना कर्म के कोई फल नहीं देता, न्यायकारी का ये अर्थ है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं और समाधान लोग करते हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन एक ओर से स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी कहते हैं कि किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होते हैं, और उसका भी वो समाधान करते हैं। ये सामान्य स्थिति में है, विशेष स्थिति में इस ऑप्शन को मान लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं इन सारे वचनों के आधार पर। इस तरह के जो वचन जहाँ भी मिलते हैं क्षय होने का, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए वो कहने वाले विद्वान ये भी कहते हैं कि ये एक विकल्प मात्र है। जो मुक्ति से आएगा उसको पहली बार परमात्मा बिना कर्म के ही शरीर देता है, बाद में फिर उसके कर्म बनते जाएंगे, फिर उसकी सिलसिला चलती रहेगी। लेकिन जब पहली बार आएगा तो बिना कर्म के ही उसको दे देगा। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको सृष्टि को आदि समझना पड़ेगा। जब पहली बार परमात्मा ने सृष्टि बनाई तब बिना कर्मों के ही सृष्टि बनाए, ऐसा मानना होगा। ऐसे बहुत सारी आपत्तियां, दोष और बहुत कुछ आ जाएंगे, उन सब का समाधान करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मैं विचारणी पर रख रहा हूँ, मैं कोई अंतिम निर्णय नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता, ये भी नहीं कह सकता, ऐसा हो सकता, ये भी नहीं कह सकता। दोनों पक्ष रखते हैं, दोनों पक्ष को रखने वाले विद्वान।
ठीक है जी। स्वामी जी जी जी, वैसे तो मतलब ऋषि दयानंद कहते हैं मुक्ति से बाहर आते हैं, दूसरे विद्वान बोलते हैं कि नहीं, मुक्ति में जाने के बाद नहीं आते। फिर वो आर्ग्यूमेंट आ जाती है कि तो लिमिटेड नंबर, कभी तो खत्म ही हो जाएंगी आत्माएं। जी जी। उनका कहना होता है कि भाई आत्माएं तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में से कुछ भी निकालो फिर भी इनफाइनाइट रहता है, पूर्णमदा जैसे हम मंत्र में बोलते हैं, और साइंस भी जैसे बोलती है, तो सब वो तो खैर ये बड़े अलग से ही जी डिस्कशन है मतलब। जी जी, ये तो प्रश्न देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इदम इत्थम नहीं कह सकते हैं, बस यही उत्तर है और यही समाप्त होता है, यही समाप्त हो जाए। इस पर तो बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे समाधान भी आएंगे, उनको समझने की योग्यता आज शायद हमारे में नहीं है। मतलब जो बहुत ऊंचे प्रश्न हैं उनको समझने का आज हमारे पास योग्यता नहीं है। ऐसे समझ करके दोनों पक्ष लेकर के चल सकते हैं। जब तक हमारी योग्यता नहीं बनेगी तब तक भाई वो ऐसा कह रहे हैं तो भी हो सकता है, ये ऐसा कह रहे हैं ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के पास में ठोस प्रमाण नहीं है, एक साइड में जाने के प्रमाण नहीं है, दोनों के पास में नहीं है। दोनों के पास दोनों प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए ये सारी समस्या बनी रहेगी। हाँ जी, तो अल्पना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी, ये तो समझ में आता है जैसे इसमें सिद्धियां बता रहे हैं कि सिद्धियों को समझने की अभी हमारी वैसी योग्यता नहीं है जी। अब इसमें एक लेकिन प्रश्न उठता है कि जैसे ये सिद्धि बताई कि पर शरीर गमन वगैरह, जो इस तरह की सिद्धियां कुछ भी जो अलग, जो हमारी बुद्धि गम्य अभी नहीं है जी, उसमें परमात्मा की कृपा से वो सब होता है। तो इसमें स्वामी जी प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा की कृपा से हो रहा है तो साक्षात्कार तो हो ही गया, फिर एक तरफ इन सिद्धियों को बाधक भी कहा गया है और साक्षात्कार होने पर ही वो सिद्धि मिल रही है, तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे? जी जी, अच्छा प्रश्न किया है आपने। तो देखिएगा होता क्या है, हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं समाज में। कोई किसी से क्या कहते हैं प्रभावित होता है, कोई किसी से प्रभावित होता है, कोई किसी से प्रभावित होता है। तो कोई सिद्धियों को लेकर के प्रभावित हो और आगे बढ़े और आगे चल करके उसको समझ में आ जाए तो उन सिद्धियों को छोड़ करके और आगे बढ़ेगा। और कोई मान लीजिएगा आगे नहीं बढ़े लेकिन सिद्धियों तक सीमित रहे तो भी बड़ी उपलब्धि है उसके लिए, बहुत बड़ी योग्यता है ना उसकी। मान लीजिए कोई बोलना नहीं आता जिसको, लेकिन आगे जाकर को स्टेज पर खड़े होकर के बोल रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन स्टेज पर खड़े होकर के बोल रहा है, वो घंटों बोल रहा है, तो ये बड़ी उपलब्धि है ना उसके लिए। तो ऐसी उपलब्धियां तो हर किसी को प्राप्त करनी चाहिए। आप बड़ी चीज़ नहीं पा सकती, इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोटी चीज़ ना प्राप्त करो। तो उन बातों को सबको ध्यान में रख करके ये सारी सिद्धियां हैं, और इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ लालायित होते हैं। बहुत सारे लोग सारा जी जान लगा करके इसमें लगे रहते हैं, और अच्छी बात है, वो मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो निठल्ले रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बहुत सारे योगाभ्यास ऐसे योगाभ्यासी भी होते हैं, बेकार है ये सिद्धि विद्यां, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं धरा है, सब ऐसे गप लगाते रहते हैं। वो आदमी कभी मेहनत नहीं करता, और कभी मेहनत न करने वाले भी ऐसा कई बार बोलते रहते हैं। अगर वो मेहनत करके कुछ तो करके देखें। पीछे आपने पढ़ा था कि बड़ी सिद्धि को पाने के लिए छोटी सिद्धि करके देख लेना चाहिए। वो छोटी सिद्धि भी करके नहीं देखता वो आदमी, फिर ऐसा व्यक्ति फिर ऐसा बोलता रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके, अलग अलग योग्यताओं को ध्यान में रख करके ये सारी बातें कही जाती है। एक ही बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सब एक जैसे लोग नहीं होते। तो इसलिए पहला पाद अलग है, दूसरा पाद अलग है, तीसरा पाद अलग है, चौथा पाद अलग है। और महर्षि पतंजलि यहाँ तक भी कहते हैं ये सब छोड़ो, एक ही शब्द को पकड़ करके चलो तो भी बेड़ा पार कर सकते हो। लेकिन वो एक शब्द को पकड़ करके चलना इतना आसान नहीं है, कोई भी आसान नहीं है, क्योंकि एक को पकड़ा तो वो सारे जुड़ जाएंगे उसके साथ में, इतनी सारी जुड़ जाएंगे तो वो परेशान हो जाएगा, वो व्यक्ति नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर कोई एक वस्तु को, एक चीज को, एक शब्द को पकड़ करके चले और उस शब्द के पूरक जो जो आएंगे उन सबको आंख मीच करके चलते जाएगा, वो वास्तव में बेड़ा पार कर सकता है।
लेकिन उस एक शब्द को पकड़ करके चलने वाला रेयर में कोई हो सकता है ना, हर कोई नहीं हो सकता। हर कोई सीधा सन्यास नहीं ले पाता, इसलिए 4 आश्रम बनाए गए। हर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, इसलिए 4 वर्ण बनाए गए। तो ऐसे ये जो सबकी अलग अलग योग्यता है, हमारा सामर्थ्य इसी तरह है। सिद्धियां बाधक उसके लिए बोला जा रहा है जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जो ईश्वर की ओर आगे दौड़ना चाह रहा है, और सिद्धि के कारण से उसका जो मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, उसका मार्ग आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जिस तीव्र गति से तीव्र संवेगानाम आसन्ना की स्थिति में जाना चाहिए वो जा नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए है ये बाधक। इसको छोड़ तो उसके पीछे चलो। जो उसके पीछे नहीं चल रहा, भगवान के पीछे, उसको कहा जा रहा है अरे सिद्धि को प्राप्त करो, बहुत उपलब्धि होगी, बहुत एंजॉय करोगे, बहुत सुखी हो जाओगे, तो वो सिद्धियों के लिए लग जाएगा। ऐसा स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी स्वामी जी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है? प्रेम जी। स्वामी जी, जैसे आप मंत्र बोलते हो ना, जैसे मंत्र पाठ शुरू करते हो कक्षा से पहले, उस मंत्र का अर्थ ऐसे बोलते हो ना, हे ईश्वर, ये राजा प्रजा गुरु शिष्य सबके साथ लग के मैं आप मेरी शिक्षा बढ़ाऊं, मैं आपकी शिक्षा बढ़ाऊं, आप मेरी ऐश्वर्य बढ़ाऊं, मैं आपका ऐश्वर्य बढ़ाऊं। उस सेंस में तो जो 38वां ये हमारा सूत्र है कि हमें कोई भी आचार्य योगी हमें कुछ भी पढ़ाए तो वो हमारे अंदर हम उसकी शिक्षाओं को बढ़ाए, तो उस तरीके से तो हमारे शरीर में काम कर गए उसकी शिक्षाएं। लेकिन जैसे ये भी तो नियम है ना, कोई भी जीवात्मा एक शरीर में 2 जीवात्मा नहीं रह सकती कि भाई फिर कौन सी जीवात्मा उस शरीर से काम लेगी। हाँ, तो आप प्रसंग से बाहर निकल के गए। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि दूसरे के शरीर में जाकर के वहाँ उसका भोग करे। यहाँ भोग के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। केवल प्रेम जी के शरीर में जाकर के आपका मन आपकी पत्नी के बारे में क्या सोच रहा है ये जानना चाहता हूँ मैं, और आपके अंदर गया, आप अपनी पत्नी के बारे में क्या सोच रहे हैं ये जान लिया, वापस आ गया। मैं आपके भोग के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, आपके भोग को खुद नहीं भोगूंगा, केवल जान के आना है मेरे को आप क्या है। फिर भी शरीर तो अपना शरीर छोड़ के और अपने मन के सहित दूसरे के मन में जाएगा ना, आप दूसरे शरीर। देखिए, वहां जाना समझना अलग है, वहां का भोग करना अलग है, दोनों बात अलग अलग है। आपके पास सुख के साधन हैं, लेकिन सुख के साधनों का भोग नहीं कर रहे हैं, और एक सुख को भोग रहा है, साधन भी है उसको भोग भी रहा है, और एक के पास सुख के सारे साधन होते हुए भी भोग नहीं रहा है। दोनों में अंतर है। भोग का होना अलग है और भोग को भोगना अलग है। जी प्रमोद जी, उनके दूसरे शरीर के में जाके दूसरे के मन की व्यवस्थाएं अभिवृत्तियां क्या उनको समझ के फिर वापस आ जाएगा। हाँ उसके शरीर से कम मिलेगा। हाँ जी, बस जान के आना है, वहां रहना नहीं, ना उसको भोगना है। जी, ना उसको डिस्टर्ब करना है दूसरे। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सब वो करते हैं जो अविद्याग्रस्त लोग होते हैं। हमारे पास जाने वाले के पास कोई अविद्या ही नहीं है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात। जी प्रमोद जी, धन्यवाद जी। स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया कि जन्म जन्मांतरों के हमारे कर्म हैं और मुक्ति के पश्चात उन्हीं के आधार पर हमारे लिए फिर जन्म मिलता है। जी, तो इसमें क्या निश्चित रूप से मनुष्य का ही जन्म हमें मिलेगा, ये निश्चित है क्या? मुक्ति से जब लौट के आता है वो, जी हाँ जी, निश्चित रूप से मनुष्य बनेगा। उसकी गणित है, उसकी गणित है। वो गणित कभी समझाएंगे, आपके पास आगे आएगा ना, कर्मों का प्रसंग आएगा चौथे पाद में, तब ये प्रश्न जरूर पूछना, तब मैं आपके सामने रखूंगा। मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि सिद्धियों की बात चल रही है, तो क्या सिद्धियां जो लक्ष्य हमारा गंतव्य है वहां जाने के लिए कंपलसरी है, हम मन बनाकर इन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं योगी? जी, कुछ सिद्धियां तो कंपलसरी है और कुछ सिद्धियां जो है बिना उनको पाए भी वहां जा सकते हैं। कुछ से जो एक आध बता देते हैं। इंद्रिय जय, इंद्रियों को जीतना कंपलसरी है।
अच्छा, मन की सिद्धि प्राप्त करना, मन को समझना कंपलसरी है, आत्मा का साक्षात्कार करना, ये सब सिद्धियां हैं, ये सब कंपलसरी है। बहुत सारी सिद्धियां कंपलसरी है, जैसे परशरीर में प्रवेश करना, और माइक बंद कर लीजिएगा, परशरीर में प्रवेश करना, उड़ करके जाना और जल पर चलना, ये सारी सिद्धियां हैं। ये नहीं भी प्राप्त करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो सिद्धियां मन बनाकर प्राप्त की जाती हैं कि अब हमें ये सिद्धियां प्राप्त करनी ही है। फिर दोबारा बोलिए। ये वाली जो सिद्धियां हैं जो आपने बताया, जो आवश्यक नहीं है, इनको मन बनाकर सोचकर वो करता है प्राप्त की मुझे ये प्राप्त करनी ही है, और जिनके बिना भी काम चल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वो बिना विचार किए, बिना समझ करके कोई नहीं करता। सब लोग सोच करके, संकल्प करके ही सिद्धियां प्राप्त करते हैं। जी जी, धन्यवाद जी। तो मैं इसको पाठ को तो आज इतना ही रखना चाहूँगा। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे बीच में शेखर जी बीच में कई दिनों तक वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण ये रहा है, उनकी माताश्री ने शरीर को छोड़ दिया है, तो उसकी व्यवस्था में, उस कार्यों में लगे रहे, इसलिए वो नहीं आ पाए। और शेखर जी के पिताश्री भी कुछ समय पहले ही गए थे। उसको तो समय शायद मेरे विचार से 1-1.5 साल हो गया होगा। उसके बाद उनकी माताश्री का अभी हुआ है। लेकिन शेखर जी अध्यात्म में बहुत सालों से रहते हैं और योग विद्या सीखते हैं, जा करके भी सीखते हैं। उसका परिणाम ये है कि जब पिताजी शरीर छोड़ करके गए, तब उनकी मानसिक स्थिति सामान्य थी, और आज उनकी माताजी भी शरीर को छोड़ करके गए तो भी उनकी मानसिक स्थिति सामान्य है। तो ये बड़ी उपलब्धि है उनकी। और एक दूसरी जो बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि आज ही मेरे को शेखर जी ने पोस्ट किया है कि शेखर जी अपने पैतृक गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल प्रारंभ किया है, और वो 12वीं तक स्कूल चलता है, इंग्लिश मीडियम से चलता है। और लेकिन उसमें दिनचर्या कुछ ऐसी रखी है उन्होंने कि अपने ही गुरुकुल के ही एक स्नातक को वहाँ पर उन्होंने रखा है, जो कि धर्म शिक्षा, अपनी संस्कृति, वेद आदि की शिक्षा वो देते हैं, साथ में स्कूल की पढ़ाई होती है। और पहली बार इतने शीघ्रता से इस बार जो उनका स्कूल का जो रिज़ल्ट आया है हरियाणा का, तो हरियाणा स्टेट में इनके स्कूल के टॉप 10 बच्चों में से 5 बच्चे इन्हीं के स्कूल के आए हैं। और इनका जो स्कूल का जो रिज़ल्ट आया, सब बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और पता नहीं क्या कमाल कर दिया इन्होंने वहाँ पर कि आप कल्पना कर सकते। अभी इन्होंने स्टार्ट किया स्कूल को, ज़्यादा समय नहीं हुआ, मेरे विचार से 2-3-4 साल या 3 साल हुआ होगा। लेकिन इतना मेहनत करके अमेरिका में रहते हुए बार बार बीच में आ करके स्कूल को देखना, और भी बहुत सारे परोपकार के कामों को करते हुए, और स्वयं को अपने आप को बनाए रखते हुए, ये सारे कार्य करते हुए भी अपनी साधना, अपना जो भी आध्यात्मिकता को बनाए रखते हुए सारे काम इन्होंने किया है और कर रहे हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और ऐसा ही ये परोपकार करते रहें, क्योंकि विद्या का दान जो है दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दान है। तो चाहे वो कोई भी विद्या हो, मैं अनेक बार कहा करता हूँ, विद्या होती है। कोई भी विद्या अच्छी और कोई भी विद्या बुरी ऐसा नहीं होती। विद्या सारी विद्या अच्छी होती है, चाहे वो कोई भी विद्या हो, किसी भी प्रकार की विद्या हो, क्योंकि विद्या का एकमात्र काम है दुख को हटाना है। तो वो चाहे भौतिक विद्या हो, चाहे वो आध्यात्मिक विद्या हो, आत्मा परमात्मा संबंधी विद्या हो, या भौतिक वस्तुओं से संबंधित विद्या हो, विद्या सदा दुखों को दूर करती है। तो हम दुखों को दूर करें, इस बात के लिए विद्या ही एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो ये जो विद्या है, विद्या का दान है, ये सबसे बड़ा दान है। और ऋषियों ने उपनिषदों में कहा है, सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। जो परमात्मा संबंधी जो दान करता है विद्या का, वो तो विशिष्ट है, लेकिन
अलग अलग विद्याएं जो है वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का आधार हैं। अगर वो विद्याएं ना हो तो ब्रह्म विद्या भी नहीं मिल सकती है। तो विद्यादान चाहे कोई भी विद्या हो, जो भी विद्या का दान करते हैं, तो इन्होंने अपने सारा सामर्थ्य उस विद्यालय में लगाया है लोगों के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो गरीब बच्चे जो है कम समय में और इतनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने प्राप्त कराई है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। एक सन्यासी होने के नाते इस कार्य के प्रति आशीर्वाद भी देता हूँ, जिससे कि ये ऐसा ही कार्य करते रहें और आगे बढ़ें और स्वयं को भी आगे बढ़ाएं। तो आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे शेखर जी वहाँ इतने सारे बच्चों के लिए अकेले कर रहे हैं, तो हम सबका भी कर्तव्य है हम भी कुछ ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाएं। वो तो अलग प्रकार की विद्या प्राप्त करवा रहे हैं, उसके अलावा भी वो गुरुकुलों में भी सहयोग करते ही रहते हैं। बहुत बड़ा सहयोग उनका रहता है, हमारे यहाँ भी रहता है और अन्य गुरुकुलों में भी रहता है। तो ऐसा ही आप लोग भी इस तरह का सहयोग करते रहिएगा, जिससे कि विद्यार्थियों को विद्या पढ़ने में सरलता हो और सुगमता हो, वो आसानी से वो लोग अपनी अपनी विद्या को प्राप्त करके आगे बढ़ सकें। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। मधु जी को कुछ कहना है? हाँ जी, और किसी को कुछ कहना हो? हाँ जी, अलका जी। स्वामी जी। 225वीं क्लास में प्राणों के बारे में पढ़ा था जी। तो जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्यायाम करते हैं, तो ये 5 प्रकार के प्राणों को स्वस्थ करने के लिए क्या प्राणायाम, वो जो अनुलोम विलोम किया जाता है वही होता है? नहीं, वो तो केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए काम है। प्राणों को, ये जो 5 प्राण हैं, इनको स्वस्थ करने के लिए अनुलोम विलोम आदि जो क्रियाएं वो तो करनी है, लेकिन जिसको हम सांसों को रोकने का काम करते हैं ना, अंदर लेकर के रोकना या बाहर निकाल के रोकना, वो 4 प्रकार का है जो आपने पीछे पढ़ा है। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवृत्ति प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। वो चारों प्राणायाम जो है उनको करके प्राणों को संतुलित किया जा सकता है। केवल प्राणायाम से नहीं होगा, प्राणायाम के साथ साथ हमारा आहार और विहार बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। जी नरेंद्र जी। जी, शेखर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बड़ा ही शुभ कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम ईश्वर से इनका कार्य इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी का। जी जी, आप सबकी ओर से मैंने दिया है, आप सबकी ओर से मैंने दिया है। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, नीलिमा जी। हाँ बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक को आपने ऑन तो किया लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हो सकता आपका उस माइक के साथ कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगी। तो मैं इसको यहीं पर विराम देना चाहूँगा। समय समाप्ति की ओर है, 1 मिनट है। तो परोपकार करना, अच्छा काम करना, ये मुक्ति का कारक बनता है। ये भी आप सब लोग ध्यान रखिएगा। बिना परोपकार के 3 प्रकार करना होता है। एक तो तत्वज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान की प्राप्ति के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, और परोपकार रूपी निष्काम कर्मों के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है, और परमात्मा की उपासना के बिना भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। हाँ जी, कीर्ति जी को क्या पूछना है? अच्छा, तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।